तारीख की एक बहुत बड़ी करप्शन की दास्तान पकड़ी गई है। ये मुनफरिद इसलिए है क्योंकि इससे पहले जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई वो सऊदी अरब के अंदर थीं और ये पहली मर्तबा है कि बाहर किसी दूसरे मुल्क सऊदी और गैर मुल्कियों की मेल जोल के साथ की गई करप्शन बिल आखिर पकड़ी गई है। इसमें गैर मुल्की और सऊदी ओहदेदारान दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और यहाँ पे तारीफ़ करनी बनती है मोहम्मद बिन सलमान के विजन की। जब उसने सऊदी अरब की तरक्की का बीड़ा उठाया तो उसको ये समझ आ चुकी थी कि जहाँ मुझे तामीर करनी है, मुझे नए डेवलपमेंट लेके आनी है, वहीं ज़रूरी है कि अगर हमने अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना है तो करप्शन पे काबू पाना होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने फिर महकमा एंटी करप्शन यानी नुज़हा को सिरे से दोबारा तामीर किया और उसकी हेड पे वो खुद बैठे कि मैं इसको मॉनिटर करूँगा। फिर आपने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अंदर वो बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए जिनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। उसके अंदर शाही ख़ानदान के लोग आए, साबिक वज़ीर, साबिक मशीर, विफाकी वज़रा और पता नहीं कोई ऐसा ख़ास बंदा था नहीं जो रह गया हो जिसने करप्शन की, वो सारे पकड़े जा चुके। और उसके बाद निचले लेवल तक करप्शन आती आती पकड़ी गई और फिर बिल आखिर आज बांग्लादेश से ये स्टोरी सामने आई है जहाँ पे तकरीबन कुल मिला के 54 मिलियन रियाल की एक सिलसिलावार करप्शन बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंची है। इसकी तफसीलात सऊदी अरब के महकमा एंटी करप्शन इदारे ने खुद जारी की हैं और इसके अंदर सऊदी सफ़ीर और कौंसल जनरल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहानी है बांग्लादेश की, जहाँ पे ये एम्बेसी जो थी सिर्फ हुकूमत के काम नहीं बल्कि अपना एक मकरूह धंधा भी चला रही थी। सऊदी एम्बेसी उनके ओहदेदारान के ज़ेरे साया ये सारा जाली वीज़ों का कारोबार चल रहा था और लोग इसमें बेचारे बहुत ज़्यादा रकम अदा कर रहे थे। बताया गया है कि बांग्लादेश के अंदर जो सऊदी एम्बेसी और कौंसल खाना था उनके ओहदेदारान बांग्लादेशियों को रखे हुए थे जो जाली और इल्लीगल तरीके से आगे वर्क वीज़ा बेचते थे। ये इस तरह की करप्शन करने के साथ जो जायज़ फ़ीस बनती है उसमें भी ज़्यादा चार्ज करते या बाज़ औक़ात किसी का वीज़ा रिजेक्ट करने का बहाना करते और फिर उनसे ज़्यादा रकम की डिमांड करते कि अगर इतने पैसे दे दिए जाएँ तो वीज़ा लग जाएगा। नतीजतन बांग्लादेशी शहरी इनसे वीज़ा लगवाते रहे और ये आप हैरान रह जाएंगे कि 54 मिलियन रियाल, भाई 5 करोड़ 40 लाख रियाल की किस्तवार जो रकम थी वो इन्होंने हासिल की। और इसी सिलसिले में जब हुकूमत ने मुकम्मल सबूत हासिल करने के बाद सऊदी एम्बेसी, कौंसल जनरल और दीगर रिहाइशों पे छापे मारे तो वहाँ पे उनको तकरीबन 2 मिलियन रियाल से ज़्यादा की रकम मिल गई। इसके अलावा सोने की ईंटें और लग्जरी गाड़ियाँ जो इसी करप्शन के पैसे से बनाई गई थी वो भी बरामद हो गईं। नज़ाहा ने बताया है कि हमने नायब सऊदी सफ़ीर अब्दुल्ला अशिमरी जो कि साबिक सऊदी सफ़ीर हैं बांग्लादेश में, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया है। इसके बाद कौंसल जनरल खालिद अल गहतानी को भी अरेस्ट कर चुके हैं। ये अब इनसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो न सिर्फ ये बांग्लादेश तक स्टोरी रहेगी बल्कि हो सकता है कि इसके ताने बाने कहीं ना कहीं पाकिस्तान या इंडिया में भी जाएं, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब काम करने के जाने की, इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल भी है। हो सकता है कि कहीं कोई लिंक ऐसा इधर भी मिल जाए। और इन दोनों मुल्कों जिनका मैंने नाम लिया है इनके एक एम्बेसडर हैं, उनके मुतालिक तो मैंने कहीं ये एक करप्शन की छोटी सी दास्तान सुन भी रखी थी, लेकिन चूंकि सबूत नहीं थी लिहाजा मैंने वो दोहराई नहीं। तो अब आप ज़रा इंतज़ार कीजिए, अगर कोई करप्ट है तो मोहम्मद बिन सलमान उसको नहीं छोड़ने वाला। इनके हल्क से वो हाथ डाल के एक तो पैसे निकालेगा और इनको ऐसा इबरत का निशान बनाएगा कि इनको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर ये सऊदी अरब के अंदर रहते हुए कुछ करते सज़ा तो तब भी मिलती। अब ये बाहर जाके, और इन्होंने कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया, सफारती मीडियम, और इसको कोई टॉलरेट नहीं करता कि आपको सफारतकार और अमानतदार बनाया जाता है दूसरे मुल्क में और आप वहाँ पे जाके करप्शन करते हो, आप वहाँ पे जाके दूसरे मुल्क के शहरियों को लूटते हो। तो बांग्लादेशी शहरियों को जो लूटा गया है उसका हिसाब होगा, सऊदी अरब की जो इज्जत पे दाग लगाया गया है उसका भी हिसाब होगा। बांग्लादेशी शहरी जो सऊदी एम्बेसी में काम कर रहे थे वो और ये बड़े बड़े ओहदेदारान मिल के ये एक ऐसा नेटवर्क कायम किए हुए थे जिसमें करप्शन की दास्तानें लिखी जा रही थी।
अब ये पकड़े जा चुके हैं। इंतज़ार कीजिए कि किसी और मुल्क से ऐसी ही खबर ज़रूर आएगी जिसके अंदर लोगों के साथ ये मामलात किए गए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश कहीं से भी अगर वीज़ा लगवाया हो तो वीज़े के साथ एक्स्ट्रा या रिश्वत के तौर पे कभी कोई रकम आपसे डिमांड की गई, और क्या वो रकम देने के बाद आपका काम हो गया था? आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए। हो सकता है सऊदी इदारे इसको भी इन्वेस्टिगेट करें और अगर कोई वाकई करप्ट है तो उस तक पहुंचा जा सके।